जय श्री राधे। काल पुरुष के द्वादश में राहु गए हैं, 18 महीना रहेंगे। कई तरह के बातें हैं, कुछ बातें तो बताएं भी हैं। एक बात और है, पॉलिटिकल एरिना में पार्टनरशिप मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ये दोनों तरफ की बातें हैं। एनडीए और इंडिया दोनों तरफ में पार्टनरशिप वाली बातें प्रॉब्लम देंगे। प्रॉब्लम क्या, मेरे समझ से बड़ा मुश्किल वाला बात है जो सस्टेन रह जाए, गठबंधन जो भी है वो रह जाए। पर अगर ये सोचकर कोई लोग गठबंधन करते हैं कि ये गठबंधन नहीं है, एक सपोर्ट है। अब एनडीए के पार्टी में जो लोग एक अनकंडीशनल लव को दिखाएंगे, यानी जो आप ही हैं माँ बाप, तब तो वो ठीक है। या कांग्रेस में अगर अनकंडीशनल लव दिखाएंगे, रिलेशनशिप दिखाएंगे कि आप जो दीजिए हम, तब तो ठीक है, तब कुछ सस्टेन कर सकता है। क्योंकि द्वादश स्थान में राहु बैठे हुए हैं काल पुरुष के, ये 18 महीना चलेंगे। जो भी ह्यूमन बीइंग हैं, दशा कुंडली अच्छे हैं तो कम से कम 5% 10% तक जाएगा, कम से कम इफ़ेक्ट करेगा, और किसी में 50-80% तक इफ़ेक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि ये एनडीए वाला गठबंधन में भी कुछ परेशानी आएगी, बट इंडिया वाले में मेरे कैलकुलेशन में असंभव बात है। अगर कुछ बात संभव भी है तो पावर कांग्रेस नेतृत्व जैसा चल रही है बात कि खड़गे जी बनेंगे, कन्वेनर भी बन सकते हैं, कल के पीएम भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तब द्वादश स्थान का राहु भी परेशान करेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। क्योंकि कांग्रेस का लेंथ ऑल ओवर इंडिया है, और जो भी रीजनल पार्टी हैं उसका सब एक स्टेट में है। स्टेट का जो एनर्जी यहाँ पर गड़बड़ करेगा। स्टेट का कोई लीडर अगर बन जाते हैं मोदी जी के अगेंस्ट में, ये कैलकुलेशन कहीं से भी सपोर्ट नहीं करने के लिए जा रहा है। ये तो एक पॉलिटिकल बात बोले, आप अपने जनरल लाइफ में भी आप उसको क्रॉस कीजिएगा। किसी ढंग का अगर समझौता या कह सकते हैं कि पार्टनरशिप आपके मित्रों से चल रही है, वहाँ भी कहीं न कहीं किच बढ़ गया। कुछ तो 5-10% लाइफ लॉन्ग सबके साथ रहता है, ये दिसंबर जनवरी से धीरे धीरे वो बढ़ेगा। उससे भी ज़रा सा दूर के बात चलिए। पर्सनल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, उसमें भी ऐसा लगेगा कि समथिंग डेंट मार रहा है, समथिंग प्रॉब्लम आ रहा है, सब पीड़ित हो रहे हैं। और भी नज़दीक में चलिए, दोस्तों में चलिए, या फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कीजिए, वहाँ भी बहुत स्मूथ नहीं चलने जा रहा है। ये द्वादश स्थान में राहु, देखिए कालपुरुष के अनुसार द्वादश स्थान बृहस्पति महाराज जी का है, और बृहस्पति का एकदम एंटीडोज राहु है। वहाँ जाकर वो जब अपना रंगदारी दिखाएंगे तो बृहस्पति परेशान होंगे।
जब राहु बृहस्पति के घर में आए हैं, मीन राशि में आए हैं, अभी एक मिनट भूल जाइए कि आपका कौन लगन है। एक तो काल पुरुष का पूरा हमारे सौर मंडल का एक स्टार्टिंग पॉइंट मेष है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। तो उसके आधार पर तो 12th हाउस हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहा गया है कि 12वां स्थान मोक्ष का भी है, भोग का भी है। फिर राहु बैठे हुए हैं तो वो तो भोग का मतलब राजसत्ता का भी वो भोग की बात है, उससे आपको दूर करने की बात कर रहा है। तो ये ईच एंड एवरी पर्सन के साथ में ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर हम गठजोड़ करने की बात करेंगे, ये राहु होने नहीं देगा। हम ये कदापि बोलने का मेरा तात्पर्य नहीं है कि लोग नहीं चाह रहे हैं, पर ग्रह गोचर हमारा नहीं चाह रहा है। वहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कि किसी एक को बॉस मान लें और सब उसके पीछे नतमस्तक हो जाए, सरेंडर के रूप में हो, अनकंडीशनल सरेंडर के रूप में हो। जैसे भगवान के पास में लोग जाते हैं तो अनकंडीशनल लव की बात करते हैं। हमको उनसे क्या लेना है वो नहीं है, उनको जो देना है देंगे, हमको उनसे कुछ प्राप्ति की बात नहीं है। गार्जियन मान लेंगे, जैसे माता पिता की बात होती है, अनकंडीशनल लव माता पिता को देने की बात होती है। वो हमको क्या देंगे नहीं देंगे वो हम अधिकार के साथ मांग नहीं सकते। तब फिर ये राहु वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा तिकड़म कदापि नहीं कर सकता है। मैं जैसे अधिकार की बात होगी उस दिन मुसीबत में राहु आ जाएंगे। एक और बात समझिए ना, राहु के जस्ट पीछे में शनि है, कुंभ में है। कहा जाता है राहु शनि का एजेंट है। तो शनि के एजेंट हैं तब तो और ज़्यादा राहु उत्पात मचाने की बात करेगा, 12th हाउस को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की बात करेगा। इसलिए कि उसके बॉस जो हैं पीछे से कमांड कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, तुम जो करना है करो, हम पीछे तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ इस स्थान पर राहु को शनि का जबरदस्त बल मिल रहा है। देखिए कुछ लोग कमेंट या पूछते हैं कि ये आगे पीछे की बात बोलते हैं, कहाँ से, ये शास्त्र संबद्ध बात है। आप अनफा योग सुनफा योग की बात सुने ही होंगे ना। चंद्रमा के घर आगे जाने पर भी चंद्रमा बलवान होते हैं, चंद्रमा के पीछे भी अगर बृहस्पति हैं, अच्छे ग्रह हैं, तो वो बलवान हो जाते हैं। मोटा मोटी समझिए ना कि हम जा रहे हैं रास्ते में, हमारे आगे पीछे किस ढंग के लोग हैं, एक मोटा मोटी समझने की बात कीजिए। और जो जैसा कम्बिनेशन हमारे सौर मंडल में रहता है उसी का छाप हमारे साथ हमारे बॉडी पर पड़ता है, हमारे कार्यकलाप पर पड़ता है। चंद्रमा के पीछे में राहु हैं, देखिए कैसे आदमी गलत निर्णय लेते हैं, उलझते हैं, फंसते हैं। या चंद्रमा के पीछे में शनि है, देखिए कैसे डर वाली बात होती है, भय में ही बहुत गलती लोग कर जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, इस ढंग से लोग समझाए नहीं हैं, ये बात मान सकते हैं, पर समझाने वाले बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं। मैं तो बहुत सालों से इस चीज़ को मानता हूँ कि कुंडली को पहले उसका पोजीशन को देखिए। तो हम यहाँ पर पर्सनल रिलेशन का भी बात बता रहे हैं, अफेयर में वाला मैटर पर भी बता रहे हैं कि अभी अफेयर ये सब नहीं चलने वाला है, स्मूथली नहीं चलने वाला है। क्योंकि फिर बताएंगे द्वादश में राहु हैं काल पुरुष के, अगर आपका मेष है, लगन हो या राशि हो, तब तो एकदम कन्फर्म रूप से आप दिखाई पड़ जाएगा।
या अभी मीन में राहु हैं और मान लिया आपका कोई दशा मेष में है, राशि नहीं मेष में है, बृहस्पति ही मेष में है, बृहस्पति की महादशा प्रारंभ है, चालू है, तो उस स्थिति में भी वो आपके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब परेशानी, इस ढंग का परेशानी पैदा करेगा। तो पर्सनल रिलेशन वाला पॉइंट भी आपको बहुत सावधानी होकर पेशेंस के साथ आपको तुरंत किसी बात पे इरिटेट नहीं होने की ज़रूरत है। अगर लंबा रिलेशन बनाना चाहते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो, दोस्ती में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स का मैटर हो, ये राहु सबके फार्मूला को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन की बात है और ये 3-4 महीना में दिखाई पड़ जाएगा। काल पुरुष के कुंडली में मान लिया, अब 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं। अगर मान लिया मेरे कुंडली मिथुन लगन की है, अब वृषभ राशि है, चंद्रमा 12th में है, नो डाउट, पर अब उसके अनुसार राहु आ जाते हैं, अभी गोचर में आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं। तो वृषभ के अनुसार तो बहुत अच्छा फल देगा, राशि के अनुसार 11th में राहु आ गए हैं। पर कहीं भी अगर मेष है, वो हमारे सर वाले भाव को जरूर रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज में अलग अलग हो सकता है, कहीं 10% हो, कहीं 50% हो, कहीं 100% हो, इसलिए उसको अफेक्ट करना ही है। आप एक अनुभव कीजिएगा कि अगर आप बहुत लंबा यात्रा नहीं कर रहे हैं तो देखिए आपको ये 18 महीना में अगर बहुत लंबी यात्रा आपको करवा देगा, क्योंकि 12th में राहु है, वो यात्रा घर से दूर, ऐसा हर समय को कह सकते हैं, एक शैडो फीलिंग आता है कि घर से दूर जाएंगे, वो काम हुआ, चले जाएंगे तो वो काम हो जाएगा। बहुतों का होगा, और भी प्लेनेट चल रहे हैं तो उस पर ये नहीं बताएंगे यही, पर 80-90% वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फीलिंग दे रहा है आपको। इसलिए जब भी यात्रा कीजिए क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर कोई काम के से घूमने फिरने के जाना है तो अब उसको तो रोका नहीं जा सकता है, मगर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मन करे तब जाइए, अदरवाइज मत जाइए, क्योंकि वो पैसा का फालतू है। ये टेंशन भी आपको फ्री होने के लिए और स्ट्रेस फ्री होने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो स्ट्रेसफुल और बढ़ाने के लिए ही जा रहे हैं। आप इसको कुछ काट कर सकते हैं। देखिए राहु 12th में है तो उसका जो मालिक हैं बृहस्पति हैं, उनको बलवान कीजिए। टोपाज हो, पोखराज वो पहनिए, पीला कपड़ा पहनिए। जमीन राहु जहाँ पर बैठे हैं उनका जमीन तो बृहस्पति महाराज जी का है, तो मकान मालिक को अगर हम कुछ मजबूत करते हैं, जो मेरा किराएदार जो अभी राहु आए हैं वो ज़रा हल्का हम पर वार करेगा। इसलिए राहु का मंत्र का जाप भी कीजिए। और ये अगर ऐसा फील कर रहे हैं हमारी बातों को, तो हम कहेंगे कि राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान चीज़ है खाना पीना बंद कर दीजिए। उसको एकदम सादा भोजन पर आ जाइए। राहु को सादा भोजन पसंद है ही नहीं, न वो भोजन कर पाएगा। सादा भोजन करेगा तो वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, राक्षस ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। और ये बात राहु का मंत्र का जाप कीजिए, चंदन की लकड़ी में उसका टीका लगाइए, उसका पाउडर से स्नान कीजिए, रुद्राभिषेक महामृत्युंजय जप कीजिए। बृहस्पतिवार को नमक मत खाइए।
किसी भर के पेड़ में जब भी हो बृहस्पतिवार को जल चढ़ाइए। चूँकि 12वां स्थान आपका तलवा स्थान है, तो तलवा में कभी कभी आप उसको कभी कभी क्या उसको साफ करके ज़्यादा रखा कीजिए। अब मैं तो बोलूँगा कि तलवे में जैसे शादी ब्याह में हल्दी लगाई जाती है, तो तलवा में हल्दी लगाइए ताकि हम बृहस्पति को कायम कर सकें, मजबूत कर सकें, ताकि राहु हमारा कम इफ़ेक्ट हम पर डाल सके। और एक जो सबसे पहले बोलते रहते हैं कि पाँव को जितना तलवा को मूव कीजिए, चलने की बात कीजिए, घुमाने की बात कीजिए, बहुत आपको राहु का इफ़ेक्ट कम होगा। दूसरी बात कहते हैं मेंटल हर्बल हो, वो कुछ न कुछ लीजिए, ब्राह्मणी है, शंखपुष्पी है, ये सब लीजिए। योगा कीजिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये 2 चीज़ तो ज़रूर करना चाहिए। तो ये कम से कम अटैक तो करेगा, पर आप भी उसको काउंटर कर सकते हैं। उसका अटैक बंद हो जाएगा ये असंभव बात है। उसके अटैक को समझ जाइएगा, जब समझ जाइएगा तो फिर उसको डिफ्यूज़ करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो खाली एक ही पॉइंट आपको बताया। दूसरा पॉइंट है हेल्थ पॉइंट से भी है, डॉक्टर अस्पताल का भी चक्कर आपको लगाएगा, छोटा मोटा नहीं है। राक्षस वाला ग्रह है तो वो बड़ा क्रिमिनल ऐसा व्यवहार करेगा, इसलिए जितना उपाय बताए उसमें भी वही काम करेगा। और देखिए ऐसा फील कर रहे हैं तो एकदम मेरी बात मानिए, कुछ तो करेंगे ही, पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको सीरियस लीजिए। जय श्री राम।